हेलो फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पूरी जीवनी का अध्ययन करेंगे। इससे पूरे विश्लेषण करेंगे कि महात्मा गांधी का जीवन और मरण के बारे में पूरा वर्णन हम लोग आज करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पोरबंदर के काठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। इन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था। तो पुतलीबाई उनके माता का नाम था। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था। गांधी जी के कितने पुत्र थे। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम क्या था। तो पहले पुत्र का नाम था हीरालाल, दूसरे पुत्र का नाम था मनीलाल, तीसरे पुत्र का नाम था रामदास एवं चौथे पुत्र का नाम था देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था। तो मीराबेन गांधी जी का शिष्य थे। गांधी जी का प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का प्रसिद्ध आत्मकथा है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है। तो राजघाट दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे। तो लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड महात्मा गांधी जी कब गए थे। तो 1888 से 1891 के बीच में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की थी। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 का आया था तो इस तिथि को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो अफ्रीका में किया था। और जो विश्व में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। और भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे। तो चंपारण में किए थे 1917 में। और विश्व में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे। तो अफ्रीका में 1906 में। इसे याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है कि प्रथम जन आंदोलन कब किए थे महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ किए थे। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी जी का। तो प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो था वो किसान आंदोलन था। किसानों के लिए यह आंदोलन किया गया था जो नील की खेती के विरुद्ध था। 3 कठिया इसे कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी द्वारा कब किया गया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए 1918 ईस्वी में 3 दिन का महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा किसने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी।
तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहता था या कौन बुलाते थे कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी आधे धोती पहनते थे और आधे से उड़ते थे। अगला सवाल है दोस्तों कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब और कहाँ किया था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। टॉल्स्टॉय की स्थापना कहाँ किए थे? तो महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय की स्थापना किए थे 1910 ईस्वी में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही, और ये जोहान्सबर्ग में किए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1916 में किए। पर महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तक कौन कौन से थे? तो महात्मा गांधी जी के प्रमुख पुस्तक हो गया हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखा गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसे इंग्लिश में ही कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसी को इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, और इनका प्रसिद्ध पुस्तक था मेरे सपनों का भारत। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रमुख समाचार पत्र, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, तो इनका प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया, जो 1919 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किए थे 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में इसका इस्तेमाल किए थे 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में, और हरिजन 1933 में प्रकाशित किया हुआ प्रमुख समाचार पत्र था। अगला सवाल है दोस्तों कि टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? तो टाइम्स पत्रिका ने महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किए थे 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामदास कॉलेज से किए थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अबुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। रंग भेद गोरे और काले में ये मतभेद होता था, जिसे रंग भेद के नाम से अफ्रीका और अमेरिका में जाना जाता है। तो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मात्स्बर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जनरल डब्बे से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। ये गोरे और काले के लेकर के रंग भेद नीति के तहत इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। जैसे भारत में छुआछूत है, वैसे वहाँ पे रंग भेद है, गोरा और काला। अगला सवाल है दोस्तों कि 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। 1894 में महात्मा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। कांग्रेस का अर्थ होता है दोस्तों लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था गांधी जी ने 1906 ईस्वी में कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला है सवाल है दोस्तों कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें
महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए थे। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे और भारत वापस आने के बाद सर्वप्रथम जो भाषण था वो कहाँ दिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है, जिसे BHU भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में। किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। ये तिनकठिया प्रणाली, और आपको पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किए थे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिए थे और उनके आग्रह पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी के सर्वप्रथम उपाधि कब दिया गया महात्मा का, तो 1917 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला सवाल दोस्तों, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से कब मिले, तो 1918 ईस्वी में। कहाँ मिले, तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान मिले। अगला सवाल है दोस्तों कि 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश के लिए राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अपमान दिवस गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को मनाए थे। ये किस लिए हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला सवाल है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जो अंग्रेज ने कैसर हिंद के महात्मा गांधी जी को उपाधि दिया था, उन्होंने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के उन्होंने क्या किया कि 1920 में कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज को वापस कर दिया। इस दौरान नाइटहुड की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज को वापस कर दिया था। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे भारतीयों ने अंग्रेज के द्वारा दिया गया उपाधि को वापस किए थे। यार थोड़ा दिक्कत है। अगला सवाल है दोस्तों कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज राज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष में स्वराज राज्य प्राप्त करने का नारा कब दिए थे महात्मा गांधी जी ने, तो 5 नवंबर 1920 ईस्वी को। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी।
5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया था, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो यह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और स्थगित कब हो गया? 1922 ईस्वी में। किस लिए हुआ? तो चौरी चौरा कांड में गोरखपुर जिला के चौरी चौरा जगह एक नाम था, जहाँ पे आंदोलनकारियों ने 22 सिपाही को जिंदा जला दिया था, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। चौरी चौरा घटना के समय वे बरदोली में थे। चौरी चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी बरदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में एक बार मात्र अध्यक्ष बने थे, और वो कब बने थे? 1924 में। किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। तो नवजीवन महात्मा गांधी का द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था, जिसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कितने लोगों के साथ शुरू किए थे? तो 78 यात्री के उसके साथ 78 व्यक्तियों के साथ शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे दांडी यात्रा? तो साबरमती से। कहाँ तक? तो दांडी तक जाना था। दांडी कहाँ पड़ते हैं? तो गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है। दांडी जगह का नाम है। कितना किलोमीटर चला था दांडी यात्रा के दौरान? तो 388 किलोमीटर। दांडी कब पहुँचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। ये दांडी यात्रा दोस्तों ये था कि अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो नमक बना करके उस कानून को महात्मा गांधी जी ने तोड़ दिया था। आज हमारे देश में सारे खाद्य पदार्थ पर टैक्स लगाया गया, पर कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। उस वक्त जब महात्मा गांधी जी के समय में सिर्फ नमक पर टैक्स लगा, तो उन्होंने आंदोलन किए और दांडी यात्रा शुरू कर नमक कानून को तोड़ दिया गया। दांडी यात्रा को नमक कानून भी कहा जाता है या नमक यात्रा भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इससे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो दांडी यात्रा के साथ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, लेकिन गांधी इरविन समझौता के बाद उन्होंने 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। कहाँ हुआ? तो यरवदा जेल में हुआ। अगला सवाल है दोस्तों 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने
पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्रिप्स पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति की भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। जब भारत देश की आज़ादी मिल रही थी उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।